मैं आ गया प्रोफेसर बर्नांडो। कहिए, कैसे याद किया? अनर्थ हो रहा है जूनियर जी, तुम्हारे हाथों अनर्थ हो रहा है। तुम्हारी वजह से किसी बेगुनाह को सजा दी जा रही है। मेरी वजह से? हाँ, लेकिन किसे? प्रिंसिपल को, तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल को। कैसी बातें करे प्रोफेसर बर्नांडो? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। आंखें धोखा भी खा सकती हैं जूनियर जी। आवश्यक नहीं जो दिखाई दे रहा हो वही सत्य हो। जूनियर जी, तुम्हारी वजह से अगर प्रिंसिपल को कुछ हो गया तो प्रलय आ जाएगा। तो सच क्या प्रोफेसर बर्नांडो? जल्दी बताइए। बेकसूर प्रिंसिपल और सैकड़ों बच्चों की जिंदगी और मौत का सवाल है। ये सब फ्यूमांचो के सेनापति बोबो को बिछाया हुआ जाल है। बोबो? लेकिन उसे तो मैंने... नहीं, वो मरा नहीं जूनियर जी। वो भेष बदलने में माहिर है। उसी ने तुम्हारी प्रिंसिपल का भेष बदलकर तुम्हारी आंखों में धूल झोंकी है। ओह माय गॉड, तो ये सब उसी की करतूत है। लेकिन प्रोफेसर बर्नांडो, इस वक्त वो किस बेस में होगा? इस वक्त वो तुम्हारे स्कूल की पीटी टीचर रेणुका के भेष में है। वो तुम्हारे स्कूल में नौकरी कर रहा है। वो रोज रात को गोडाउन में जाता है और स्टिकर्स बदल देता है। तो फिर आज की रात बोबो की जिंदगी की आखिरी रात होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विजयी भव। जाओ जूनियर जी, अधर्म के साथ लड़ो। जाओ। जी प्रोफेसर बर्नांडो। जाओ। अब मेरा बचा हुआ काम इस हफ्ते पूरा हो जाएगा। ये काम कभी पूरा नहीं होगा। जूनियर जी, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब मेरा काम और भी आसान हो गया। मैं तुम्हें मार के ग्रहाणु का वो टुकड़ा ग्रेट फ्यूमांशु को भेंट कर दूंगी। मुझे मारना इतना आसान नहीं है बोबो। अब तुम अपनी मौत की खैर मनाओ। तुम मुझे छू भी नहीं सकते जूनियर जी। इस बार तुम कहीं भी चले जाओ बोबो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा था ना बोबो कि इस बार तुम कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे खोपड़े को काटे। अब तू अपने भगवान को याद कर ले। अब हम देखेंगे तुझे कौन बचाता है। ए जूनियर जी, अब तुझे हमारे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता है।
काला कौवा मेरे खोपड़े को काटे। अरे देखो किधर गया, देखो ढूंढो उसको, देखो कहाँ चला गया, ढूंढो उसे, चलो इधर। वो किधर गया? मेरे खोपड़े को काटे। अब तुझे हमारे चक्रव्यूह से कोई नहीं बचा सकता है। जूनियर जी, जिस तरह कौरवों ने अभिमन्यु को घेर के मारा था, आज हम तुझे खत्म कर देंगे। हम तुझे ऐसी दर्दनाक मौत देंगे कि दुनिया कांप उठेगी। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा शैतानो। तुम सब पहले भी मेरे हाथों पीट चुके हो। बंद करो ये बकवास। उस समय मैं अकेला था, आज हम तीनों महाशक्तियां मिलकर तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अटैक!
अरे कहाँ गया? देखो! रक्षा करो, बालक की रक्षा करो। बालक की रक्षा करो। हे विधाता, हे परमेश्वर, क्या हमेशा तुम्हारी दुनिया में असत्य और अधर्म का राज्य रहेगा? यदि ऐसा ही था तो क्यों दी थी ये शक्तियां इस बालक को तुमने? हे विधाता, मेरे सारे पुण्य, जप, तप, धर्म, कर्म सब ले ले, सब ले ले, मगर इस जूनियर जी को होश में ले आ। हे प्रभु, पूरी दुनिया की उम्मीद भरी नजरें इस बच्चे पर लगी हुई हैं। हे प्रभु, सूर्य उदय होने से पहले यदि इस बालक को होश नहीं आया तो फिर ये कभी नहीं उठेगा। प्रभु, ये कभी नहीं उठेगा। इसे होश में लाओ, इसे होश में लाओ प्रभु। प्रभु, लगता है इन शैतानी शक्तियों के आगे तू भी हार मान गया है। यदि ऐसा है तो समस्त संसार तुम्हारी पूजा करना छोड़ देगा और समस्त पृथ्वी पर शैतानों का राज फैल जाएगा। इसे होश में ला प्रभु, बालक को होश में ला, होश में ला, होश में ला, इसको होश में ला प्रभु। घबराओ मत प्रोफेसर बर्नांडो, घबराओ मत। जूनियर जी को कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारे तप और हवन से प्रसन्न हुए। जब तक बर्नांडो और जूनियर जी जैसे लोग हैं, तब तक शैतान कभी सर नहीं उठा पाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जूनियर जी, जूनियर जी। प्रोफेसर बर्नांडो, आप? हाँ, चिंता मत करो जूनियर जी, तुम एकदम सुरक्षित हो। उन तीनों ने अमोघ अस्त्र का प्रयोग करके तुम्हें बेहोश कर दिया था। मतलब वो तीनों बच गए? ज्यादा दिन तक नहीं जिंदा रहेंगे। उन तीनों ने मिलकर तुम्हारे ऊपर प्रहार किया था, इसीलिए तुम्हारी शक्तियां क्षीण पड़ गई थी। प्रोफेसर बर्नांडो, मुझे और शक्तियां चाहिए ताकि मैं 300 बल्कि 3000 शैतानों का भी सामना कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति चाहिए। इतनी शक्ति तुम्हें अवश्य मिल सकती है जूनियर जी। ये शक्ति तुम्हें शाल मंजीरा देवी ही दे सकती है।
गौरव, गौरव। लगता है सुबह हो गई, पर मैं रात को आऊंगा। आप मुझे शाल मंजिला देवी के बारे में बताएंगे ना? अवश्य बताऊंगा वत्स। अभी तुम जाओ। गौरव, गौरव। आ गई चुड़ैल। गौरव, कहाँ मर गया तू? गौरव। अरे जूनियर जी, बन के दरवाजा खोलोगे तो बुढ़िया बेहोश हो जाएगी। अरे हाँ बुझो, मैं तो भूल ही गया था। थैंक यू जी। जेम, जेमी, बूम। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। थैंक्स। You bloody fool! You not opening door? I crying, crying, crying. You not listening? Not opening door? वो चाची जरा सी गहरी नींद लग गई थी। झूठ बोले कौआ काटे। What happened? गहरी नींद लग गई थी, गहरी नींद लग गई थी। सोने के अलावा और कोई काम नहीं है? वर्क थीफ? 9 बज गए। चाय नाश्ता कौन बनाएगा? हाँ? जल्दी कर, आके नाश्ता बना। बुझो, मैं 100% कहता हूँ, तू एक न एक दिन मुझे मरवाने वाला है। अरे नहीं, मेरी भाषा सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। यार मम्मी क्या कुछ ही यार क्या करता हाय, मैं हूँ, असली नाम बताऊँ? अमितेश, यानी कि आपका जूनियर जी। और ये है मेरे, यानी कि आपके दोस्त। मैं प्रियंक महाजन, यानी कि आपका राहुल। मैं हूँ गौतम बुटोला, यानी कि आपका मम्मी। हाय, मैं हूँ पूनम, यानी कि आपकी शेरी। सीरियल में तो हम भले ही झगड़ते रहते हैं, पर वैसे तो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। यस यार, डेफिनेटली। बात आगे बढ़ाने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमारा सीरियल बहुत पसंद किया। रोजाना मिलने वाले हजारों खत इस बात का सबूत है कि आपको हमारा सीरियल बहुत पसंद आ रहा है। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर एपिसोड में आपका मनोरंजन करें और आपको एडवेंचर दिखाएं। ये एडवेंचर रहने दे। आपको पता है, एडवेंचर के चक्कर में तो मेरी हालत खराब हो जाती है। मुझे ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं कि पूछो मत। यकीन नहीं आ रहा आपको? आपको यकीन नहीं आ रहा है तो खुद देख लीजिए। ये मोटा है ना, बहुत डरता है सच्ची। कल देखा था ना? कल हाँ। अरे वो कल के चुप बैठो, तुम लोग से तो कम ही डरता हूँ मैं। क्या बात कर रहा है? कल शुरू कर दिया। वो क्या है ना दोस्तों, राइटर का क्या है, टेबल कुर्सी पर बैठकर कुछ भी लिख देता है। डायरेक्टर का क्या है, बस एक्शन चिल्ला देता है। करना तो हम सबको पड़ता है। क्यों? एक्शन। पर दोस्तों, काम करने में बहुत मजा आता है। राइट। दोस्तों, अब तक हम आपको दिखा चुके हैं कि जूनियर जी को, यानी कि मुझे, उपराम का टुकड़ा कैसे मिला? गौरव, घबराओ नहीं, मेरे पास आओ। आओ गौरव, आओ।
मैं विधाता का भेजा हुआ दूत हूं। इसी तरह आज इस धरती पर बढ़ रहे पाप, अत्याचार, अनाचारों का खात्मा करने के लिए विधाता ने तुम्हें चुना है। इस कलयुग में हिमांशु पैदा हो गया है। अगर वक्त पर उसे खत्म नहीं किया गया तो चारों तरफ नरसंहार होगा। मैं तुम्हें एक अजूबी और बेमिसाल शक्ति देना चाहता हूं गौरव। इसे धारण करते ही तुम्हारे अंदर बेमिसाल शक्तियां समा जाएंगी, मगर वो शक्तियां काम तब करेंगी जब तुम अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके उन्हें एक एक करके अपने सीने के करीब ले जाकर और मुझे सच्चे मन से याद करके बोलोगे, जी, जेम, जेमी, बूम। जी, जेम, जेमी, बूम। गौरव, अब तुम बन चुके हो एक अद्भुत और चमत्कारी हस्ती जो फौलाद को भी जला सकती है, हवाओं को भी थाम सकती है, जड़ और चेतन किसी की भी आत्मा से बात कर सकती है। जरूरत पड़ने पर तुम ये शक्ति किसी और को भी दे सकते हो, लेकिन याद रहे गौरव, इस शक्ति का उपयोग तुम्हें सिर्फ नेक कामों के लिए ही करना होगा। हाँ, मैं इस शक्ति का उपयोग सिर्फ नेक कामों के लिए करूंगा। तो आज से मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और दुनिया तुम्हें एक नए नाम से पहचानेगी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। कैसे हम बोबो के जाल में फंसे और बचे? कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? इधर आओ। 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 अब मैं तुझे देख क्या बनाता हूँ। अब देख। हमारा सेनापति मारा गया। नहीं! थैंक्स गॉड। उसके बाद तो फिमांशु अंकल ने अगली चाल चली। किसके साथ पता है? मैग्नेटो आंटी के साथ। वेलकम मिस मैग्नेटो, आपका स्वागत है मेरे चैम्बर में। क्या हुक्म है ग्रेट फिमांशु? मिस मैग्नेटो, तुम्हें एक जरूरी मिशन पर भेजना है और उस मिशन के लिए तुम्हें बहुत सारी पावर्स की जरूरत होगी। कितने भी पार की मैग्नेटिक रेस की जरूरत होगी, मैं जनरेट कर सकती हूँ ग्रेट फिमांशु। वेल डन, वेल सेड, वंडरफुल। मिस मैग्नेटो, डिफेंस लैब वाले एक मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि वो मिसाइल ग्रेट फिमांशु चाहते हैं कि उस मिसाइल को तुम अपने मैग्नेटिक पावर से अपनी तरफ खींचकर हमारे वर्क स्टेशन में पहुंचा दो। ऐसा ही होगा। चिंकारा। Oh my God!
मैग्नेटो, ग्रेट विमांचो आपके इस काम से बेहद खुश होंगे। आपने वाकई कमाल का काम किया है मिस मैग्नेटो। ओह, तो तुम आ ही गए। कब से मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब देखती हूँ मैं कैसे बचता है तू मेरी पावर से। बारह साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा ग्रेट विमांचो के सैनिकों को बार बार धूल चटा रहा है। उसके बाद तो राजकुमारी अल्फा ने आकर आतंक मचा दिया था। हमारा ग्रह धरती से 100 साल आगे है। हमारी जादुई शक्तियों का मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं है। चार बस्तियां गायब हो गईं। प्रिंसेस अल्फा, मगर ये बस्तियां गई कहाँ? चैंग्रीला ग्रह पर उन बस्तियों में रहने वालों को हम अपना गुलाम बनाएंगे। जी, जेम, जेमी, बूम। राजकुमारी अल्फा से कलाबाजियां खेलता है छोकरे। इस लेजर बीम के जादू से तुझे कौन बचाएगा? अब तुझे इससे कौन बचाएगा जूनियर जी? गाजर खाने के लिए होते प्रिंसेस अल्फा। और फिर उसके बाद मैं फंसा भूतों के जाल में। तुम लोग को जाना है तो जाओ, मैं तो जंगल में और आगे जाऊंगा। डोंट टेक रिस्क राहुल यार। मैं तुम लोग की तरह डरपोक नहीं हूँ। पापा ने डराया और डर गए। तेरी मर्जी यार, तुझे जाना है तो जा, हम लोग तो जाएंगे। आ जाओ। चलते हैं, चलो चलो डरपोक नहीं के। हाँ चलो। अब यहाँ पे पुलिस से कैसे कांटेक्ट होगा?
मैं फंसा क्योंकि मैंने टीचर्स का कहना नहीं माना। आप ऐसा मत कीजिएगा। हाँ, टीचर्स का और बड़ों का कहना हमेशा मानना चाहिए। मैं भी मानता हूँ, आप भी मानिए। उस समय स्टोरी में लिखा था इसलिए नहीं माना। नहीं माना तो सजा मिली ना। क्या सजा मिली? उनको तो मैं अपने आप ही देख लेता। लपेटो लपेटो लपेटो। और दोस्तों, उसके बाद आपने देखा कि हिमांशु अंकल ने स्कूल में स्टिकर्स के जरिए अपना जाल बिछाया। हे ग्रेट हिमांशु, इन स्टिकर्स की जगह ड्रग्स वाले स्टिकर्स आ जाए, ड्रग्स वाले स्टिकर्स आ जाए, ड्रग्स वाले स्टिकर्स आ जाए। कैसे बच्चों को ड्रग्स का एडिक्ट बनाने की कोशिश की। कैसे जूनियर जी को पता लगा। इस बार आपको पता है हिमांशु अंकल ने बड़ी चालाकी की। उन्होंने अपने तीनों सेनापतियों को एक साथ भेज दिया। मेरे खोपड़े को काटे। अब तुझे हमारे चक्रव्यूह से कोई नहीं बचा सकता है। जूनियर जी, जिस तरह कौरवों ने अभिमन्यु को घेर के मारा था, आज हम तुझे खत्म कर देंगे। और आपकी जूनियर जी को घायल कर दिया। दोस्तों, आपका जूनियर जी कभी मर नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों का प्यार और दुआएं उसके साथ है। अन्याय को खत्म करने के लिए ही तो जूनियर जी का जन्म हुआ है। और हाँ, वो मेरा दोस्त भी तो है। बस दोस्तों, हम आपका ऐसे ही मनोरंजन करते रहेंगे और हमारा वादा है कि आपने जो हमें प्यार दिया, आपने हमसे जो उम्मीदें लगाई है, उसे हम पूरी करेंगे। और हाँ, आपके लेटर्स पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप लेटर्स लिखते रहिएगा। प्लीज प्लीज। और दोस्तों, हम हर हफ्ते मिलते रहेंगे नई नई कहानियों के साथ, नए नए एडवेंचर के साथ। ये हमारा वादा है। एक मिनट। और ये मेरा भी वादा है कि मैं हमेशा यूं ही केले खाता रहूंगा। केला। गॉड। तुम सब बेवकूफ, इडियट। अच्छे खासे शिकार को, हाथ में आए शिकार को जाने दिया। तुम लोग जानते नहीं वो ग्रेणु का टुकड़ा मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। गधों की सेना बना रखी है मैंने, गधों की सेना। ग्रेट हिमांशु, वो नहीं बचेगा। हमने उस पर शैतानी शस्त्रों का प्रयोग किया है। वो जिंदा रहे या मरे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो मतलब है ग्रेणु के टुकड़े से। मुझे ग्रेणु का टुकड़ा चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। बेवकूफ, मुझे अपनी सेना से इतनी बड़ी नादानी की उम्मीद न थी। और तुम लोग जानते हो ना हमारे यहाँ नाकाम होने की सजा क्या है। ग्रेट हिमांशु, ये हमारे काफी भरोसे के सेनापति हैं। इन्हें एक मौका और दिया जाए। लिंडा! यस ग्रेट हिमांशु, इनकी जान बख्श दी जाए। ये लोग आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं ग्रेट हिमांशु। चिंकारा। प्लीज ग्रेट हिमांशु। प्लीज ग्रेट हिमांशु। प्लीज ग्रेट हिमांशु। प्लीज ग्रेट हिमांशु। ठीक है, ठीक है। आइंदा से ऐसी गलती हुई तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से,
दूर हो जाओ चिंकारा। अमावस्या आ रही है, आपको याद होगा, आपको देवी शाल मंजिरा की पूजा करने जाना है। याद है लिंडा, अच्छी तरह से याद है हमें, मगर वो शैतानी बच्चा कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया चिंकारा। किस सोच में पड़े हो मेरे दोस्त? यार बूझो, देवी शाल मंजीरा की मूर्ति फीमांजू के चुंगल से आजाद करवानी है। अब उसके लिए मुझे घर से 8-10 दिन गायब रहना पड़ेगा। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। सिंपल, वेरी सिंपल। नानी के यहाँ चले जाओ। मतलब तुम चाचा चाची को बोलो कि तुम्हें नानी के यहाँ जाना है। वैसे भी तुम्हारी नानी ऐसे गांव में रहती है जहाँ फोन तक नहीं है, तो चाचा चाची को पता भी नहीं चलेगा और तुम वो काम करके वापस आ जाना। यानी कि तू चाहता है कि मैं झूठ बोलूं? किसी की भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो वो सच से बढ़कर होता है। यार बूझो, तू आजकल बहुत समझदारी की बातें करने लगा। हाँ, संगत का असर है। जाओ जाओ बात करो। ओके, ट्राई करता हूँ। हेलो, ओ भाई साहब, एक्सक्यूज मी। क्या? अरे यार, इतना अच्छा आइडिया दिया, कम से कम थैंक यू तो बोलो। शट अप बूझो। वाह, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। नेकी कर और दरिया में डाल। ओंकार चिड़ा ओम जय शाल मंजिरा। मुंडिया, तेरी ड्यूटी तो जंगल के बाहर थी, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा रहे। चल जा यहाँ से। जा।
जय देवी शाल मंजिरा। माँ, जब से फीमांचो आपको हमारे कबीले से ले आया, हमारे कबीले में त्राही त्राही, चारों तरफ सूखा, अकाल, महामारी मची है। माँ, मैं आपको यहाँ से हासिल करके अपने गांव ले जाऊंगा। हिमांशु, तुमने अपने शक्तियों के बल पर कबीले के सरदार को एक मामूली सा गुलाम बना के रख दिया है, पर अब नहीं। मैं इस मूर्ति को अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। तुम्हारे दिन खत्म हुआ हिमांशु। मेरी शानो शौकत और हमारे कबीले की खुशहाली फिर वापस आ जाएगी और तुम मेरे हुक्म के गुलाम बनोगे हिमांशु। चीका पीका बूम। किस नामुराद ने मूर्ति को चुराने की कोशिश की? वो शायद जानता नहीं है कि मूर्ति के आसपास मैडम मरकुरी का सुरक्षा चक्र लगा हुआ है। वो जो भी है, उस नालायक को गिरफ्तार करके मेरे दरबार में पेश किया जाए। चीका पीका बूम। गिरफ्तार कर लो इसे। मैडम मर्क्यूरी के दरबार में इसे आज सजा दी जाएगी। नहीं, मैं तुम लोगों का सरदार हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सरदार थे, अब नहीं। अब हम मैडम मर्क्यूरी और ग्रेट फ्यूमांचो के गुलाम हैं। बंदी बना लो और ले चलो इसे मैडम मर्क्यूरी के सामने। ओह, तो तुम हो मुंडिया। हिम्मत कैसे की तुमने मूर्ति चुराने की? मुझे मेरा कबीला वापस चाहिए। कबीला नामुमकिन। जो एक बार हमारा गुलाम बन जाता है, उसे सारी जिंदगी हमारी गुलामी करनी पड़ती है, समझे? तुम्हें क्या लगा था कि मूर्ति चुराकर तुम ग्रेट फ्यूमांचो की बराबरी कर लोगे? तुम जैसे चोरों से बचने के लिए ही तो हमने मूर्ति को विशेष अदृश्य सुरक्षा व्यवस्था में रखा है। पर इस सुरक्षा व्यवस्था को सिर्फ मैं या फिर ग्रेट फ्यूमांचो ही पार कर सकते हैं। पर तुमने हिम्मत की, हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। जी में तो आता है कि इसी पल तुम्हें मैं भस्म करके रख दूं, पर नहीं, तुम्हें अमावस्या की रात तक इंतजार करना पड़ेगा। जब ग्रेट फ्यूमांचो यहाँ पर पूजा करने आएंगे, तब तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। सिपाहियों, अमावस्या की रात तक इसे कठोर कारागार में डाल दिया जाए। ले जाओ इसे। हाँ। चीका पीका बू। चाचा जी। अरे गौरव बेटे, आओ आओ। चाचा जी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटे, बोलो क्या बात है? चाचा जी, वो बात यह है कि आप लोगों को मंडाली में 15 दिन लग जाएंगे।
तो मैं सोच रहा था कि मैं 8-10 दिन के लिए अपनी नानी जी के होकर आऊं। हाँ बेटे, जरूर जाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी बेटे मैं तो ये भी चाहता था कि तुम हमारे साथ मनाली चलते, लेकिन क्या करें बेटे, तुम तो जानते हो अपनी चाची को। नहीं चाचा जी, मैं अपनी नानी जी के होकर आऊं, इतना ही काफी है। जरूर जाओ, जरूर जाओ। कब जाना है? कल ही। ठीक है, लेकिन बेटा तुम जाओगे कैसे? अकेले, पिछली बार भी तो गया था अकेले। अपना ध्यान रखना बेटा, और जाते समय अपने खर्चे के लिए मुझसे पैसे लेते जाना। लेकिन बेटा तुम्हारी चाची को इस बारे में कुछ पता ना चले, वरना मुझे मेरी नानी याद आ जाएगी। ओके चाचा जी। ओके बेटे। ग्रेट हिमांशु, कल रात मुंडिया नाम के किसी जंगली ने बगावत करने की कोशिश की। चिंकारा! क्या वो ये नहीं जानता ग्रेट हिमांशु के साथ बगावत करने की क्या सजा है? चींटी की तरह मसल के रख दो उसे। ग्रेट हिमांशु, वो तो मैं पहले भी कर सकती थी, फिर मुझे ख्याल आया अमावस्या की रात की बलि के लिए भी तो कुछ चाहिए। गुड, वेरी गुड। हम तुम्हारा इशारा अच्छी तरह से समझ रहे हैं। नरबली से देवी शाल मंजीरा और प्रसन्न होंगी, इसलिए उसे खिलाओ पिलाओ, बलि के लिए तैयार करो, और अमावस की रात हम ठीक 12 बजे वहां पहुंचेंगे। चिंकारा! चीका फीका। नो 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 मोंटी, तू समझता क्यों नहीं है? प्लीज गौरव, मुझे ले चल अपनी नानी के यहाँ गौरव, प्लीज। लेकिन मोंटी तू वहां बोर हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ रहकर भी तो मैं बोर ही होने वाला हूँ। मेरे सारे दोस्त छुट्टियों में कहीं ना कहीं जा रहे हैं, और मेरे पापा को भी फुर्सत नहीं है। प्लीज गौरव, प्लीज। लेकिन मोंटी, मेरी नानी गांव में रहती है, एक ऐसे गांव में जहाँ बिजली तक नहीं है, और वो गांव सड़क से 10 किलोमीटर अंदर है। तू चल पाएगा? 10 किलोमीटर? तू है ना मेरे साथ, मैं चलूंगा बस। और मोंटी, वहाँ केले भी नहीं मिलते। केले? तो फिर कैंसिल ना। अरे नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, केले के भाड़ में। जरा सोच, मैं कितना अकेला पड़ जाऊंगा, खेलने के लिए कोई दोस्त भी नहीं है। प्लीज गौरव, प्लीज, मैं भी आऊंगा तेरे यहाँ गौरव, प्लीज मुझे ले चलना गौरव, प्लीज प्लीज गौरव। ओके बाबा, ओके। कोई सामान लेके आ जाना। थैंक यू गौरव, जूनियर जी के बाद तू ही तो एक मेरा अच्छा दोस्त है। ओह, थैंक यू। ईहू चीका पीका बो। हमें आदेश प्राप्त हुआ है कि उत्सव की तैयारी शुरू कर दी जाए। तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ग्रेट फ्यूमांचो को खुश रखने में ही हमारी भलाई है, इसीलिए तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। ईहू चीका पीका बो। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। तेरी नानी को शहर में कोई जगह नहीं मिली थी क्या? मैंने तुझसे पहले ही कहा था, पर तू मानने को तैयार ही नहीं है। मोंटी भैया को क्या हुआ होगा? ग्रेट फ्यूमांचो को खुश रखने में ही हमारी भलाई है, इसीलिए तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। ईहू चीका पीका बो। गौरव,
और कितनी दूर चलना पड़ेगा? बस थोड़े ही दूर। ओके। 10 मील और। क्या 10 मील? तेरी नानी को शहर में कोई जगह नहीं मिली थी क्या? मैंने तुझसे पहले ही कहा था, पर तू मानने को तैयार ही नहीं है। गौरव 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 थोड़ा रेस्ट करते ना थोड़ा। नो प्लीज गौरव गौरव सिर्फ 5 मिनट रेस्ट करेंगे गौरव प्लीज यार। यार तू 5 मिनट चलता है और 15 मिनट आराम करता है, ऐसे तो हम नानी के यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। गौरव सिर्फ 5 मिनट रेस्ट करेंगे गौरव प्लीज यार गौरव प्लीज। ओके बाबा चल। थैंक यू। अरे तू बहुत अच्छा है यार। आराम करने का भी एक अपना ही मजा है। हाँ तू भी बैठना। हाँ बैठ। नहीं तू बैठ गया, यानी कि मैं बैठ गया, ठीक है? बचाओ बचाओ। अरे मोंटी रुक जा। गौरव मुझे बचा, गौरव मैं मरना नहीं चाहता, गौरव गौरव मैं मरना नहीं चाहता, गौरव बचा, गौरव बचा, गौरव मैं मरना नहीं चाहता।
थैंक यू गौरव। गौरव थैंक यू गौरव। गौरव थैंक यू। थैंक्स गौरव, थैंक्स। चल। अरे गौरव, गौरव और कितना चलाएगा रे? अब फिर थक गया? अब तक सिर्फ 1 मील चले हैं और 9 मील बाकी है। पता नहीं क्यों आ गया तेरे साथ, उससे अच्छा तो घर पे बैठा बोर होता रहता। मैंने कहा था चलने को। ए गौरव, गौरव कुछ खा लेना फिर आगे चलेंगे। ओह गॉड, क्या तो सिर्फ खाता है या आराम करता है? इतनी मेहनत की मैंने, भूख नहीं लगेगी? दलदल में फंसा रहा, मुझे भूख नहीं लगेगी? इतना चल के आया मैं, भूख नहीं लगेगी मुझे? और अब इतना बोल रहा हूँ, मुझे भूख नहीं लगेगी? ओके बाबा, जानता हूँ, जब तक तू कुछ खाएगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। वही तो फिर चल। हाँ बैठेंगे आप। थैंक यू थैंक यू। मोंटी, पानी तो नहीं है, तू खाना खा, मैं पानी लेके आता हूँ। पर मैं अकेला। क्यों? तू ही तो कहता है कि जूनियर जी तेरा दोस्त है। मुसीबत है तू उसे बुला लेना। ओह यस, यू आर राइट। चल जाना अभी, पानी लेके आ। मेरा मुंह क्या देख रहा है?
रात होने को आई। ये मोंटी कहाँ चला गया? हा चीका पिका बो। मैडम इसे होश नहीं आ रहा है। मर तो नहीं गया? नहीं नहीं मैडम, अभी जिंदा है। ओ, तो इसे होश में लाने की कोशिश करो। वैसे भी बच्चों का नरम नरम मुलायम मुलायम गोश्त मुझे बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कल ये बच्चा हमें डिनर में पेश किया जाए। वैसे ये बच्चा काफी मोटा है, तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेना। अब हमारे आराम का समय हो गया और जब तक इसे होश ना आए तुम लोग आराम नहीं करोगे। ईहू चीका पिका बू। ये मोटा भी ना हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है। इसे तो साथ में लाना ही नहीं चाहिए था। इस घने जंगल में कहाँ ढूंढूं उसे? और तो और कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा है, समझ में नहीं आता। ओह माय गॉड, एक मररक्षी पेड़ है। Jemmy! Boom! बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। ये बच्चा जरूर कोई अवतार है। हाँ, वरना ड्रैगन ट्री के हमले से कोई बच पाया है आज तक? मुझे लगता है ये जूनियर जी है जिसे विधाता ने पाप का नाश करने के लिए शक्तियाँ दी हैं। सही पहचाना दोस्त, मैं वही हूँ। अरे ये तो हमसे बात कर रहा है। क्या तुम हमारी भाषा समझते हो? हाँ, तुम्हारा दोस्त तो तेरा। पर तुम यहाँ इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? एक मकसद लेके निकला हूँ, पर मेरा दोस्त मोंटी वो कहीं खो गया है। वो मोटा जिसे आदिवासी उठा कर ले गए? हाँ, वही मोंटी है। क्या उसे आदिवासी उठा ले गए? हाँ, दक्षिण दिशा की तरफ। तारामंडल तारों की स्थिति के हिसाब से दक्षिण दिशा यही होनी चाहिए। हे भगवान, मेरे पहुंचने के पहले मोंटी को कुछ हो ना जाए। थैंक्स दोस्त, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। Oh, no problem, no problem. It's my pleasure, it's my pleasure. हे प्रभु, जूनियर जी और इसके मोटे दोस्त की रक्षा करना। चिंकारा, एक दिन यूं ही मेरे इशारे पे पूरी दुनिया रुकेगी और चलेगी।
चिंकारा। ग्रेट हिमांशु। लिंडा, कौन है ये आदमी? पर्वतेश्वर जंगल से मैडम मर्क्यूरी का सिपाही। ओह मैडम मर्क्यूरी, मैडम मर्क्यूरी कैसी हैं? आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है ग्रेट हिमांशु। वंडरफुल वंडरफुल। कहो कैसे आना हुआ? मैडम मर्क्यूरी ये जानना चाहती है कि आप कब तक पहुंचेंगे। आज आपको देवी शाल मंजिरा की पूजा के लिए जाना है। लिंडा, हम ये इंपॉर्टेंट शाम कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं अपनी अमावस्या की रात को? क्योंकि आज की रात देवी शाल मंजिरा हमें शक्तियां देती है, शक्तियां देती है। हम ठीक 12 बजे पहुंच जाएंगे और साथ में बलि भी चढ़ाएंगे। बलि का सामान भी तैयार है ग्रेट हिमांशु। चिंकारा, हम खुश हुए। लिंडा, इसे वापस पर्वतेश्वर जंगल भेज दो। यस ग्रेट हिमांशु। ग्रेट हिमांशु। लिंडा, एक बात समझ में नहीं आई। आप हमेशा देवी शाल मंजिरा की पूजा के लिए ठीक 12 बजे ही क्यों What an intelligent question! हमें पूरा यकीन था लिंडा कि तुम हमसे ये प्रश्न करोगी, ये क्वेश्चन करोगी, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर हमारे बाद कोई इंटेलिजेंट है तो वो हो तुम। लिंडा, इसलिए कि वो मूर्ति श्रापित मूर्ति है। अगर उस मूर्ति के सामने 12 बजे से पहले और 1 बजे के बाद पहुंचेंगे तो हम में जितनी भी शक्तियां हैं वो हमसे छिन जाएंगी। इसलिए 12 बजे से पहले नहीं और 1 बजे के बाद नहीं, एग्जैक्ट 12 बजे चिंकारा। सुनसान जंगल में ये नगाड़ों का शोर, ये ध्वनि तरंगे, इन तरंगों का क्या मतलब है? खतरा खतरा, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। याहो, चीका पीका बूम। ये ध्वनि तरंगे, ये नगाड़ों की आवाज हमें ये बता रही है कि खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है। पर वो ये नहीं जानता
कि मैडम मर्क्यूरी के सुरक्षा चक्र से बचना मुश्किल है। वो जो भी है उसे बंदी बनाकर हमारे दरबार में पेश किया जाए। बिहाहू चीका पीका बूम। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे लगता है मोंटी इन्हीं लोगों के कब्जे में है और देवी शाल मंजिरा की गुफा के पहरेदार भी यही लोग हैं। मुझे इनसे लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि चुपचाप अपने आप को इनके हवाले कर देना चाहिए। इसी बहाने कम से कम गुफा तक तो पहुंच जाऊंगा। तो मैं बेहोश हो ही जाता हूँ। लगता है ये बेहोश हो गया है। चलो ले चलते हैं इसे मैडम मर्क्यूरी के सामने। चीका पीका बूम। तो ये है वो दुश्मन जिसने हमारी सीमा रेखा पार की थी। हमने तो सोचा था कि बहुत बड़ा दुश्मन होगा। लगता है शाल मंजिरा हम पर बहुत प्रसन्न है, इसीलिए दो बच्चों को हमारे डिनर के लिए भेजा है। आप सब लोगों की तो ऐश है। और हाँ, इसे उस मोटे के साथ कैद कर दिया जाए। जश्न का असली मजा तो अब आएगा। चीका पीका बू। तंदूर की आग और बढ़ा दो। बच गया, बच गया। अरे गौरव, तू भी यहाँ फंस गया? चुप चुप। यहाँ सामने खड़ी मौत साफ दिखाई दे रही है और तू कह रहा है चुप चुप। चुप ना, मुझे सोचने दे। मौत के अलावा और तू क्या सोच सकता है? चुप ना। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। क्या जरूरत थी? निमोनिया हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है। बेवकूफ। मैं ये ग्रेट फिमांचो। नहीं, मैं गधा हूँ, बेवकूफ हूँ। लेकिन स्नान। ग्रेट फिमांचो देवी शाल मंजिरा की पूजा की तैयारी कर रहे। शाल मंजिरा, जय देवी शाल मंजिरा। चिंकारा, लिंडा। अरे चीका पीका बूम। तंदूर तैयार है मैडम। तो देर किस बात की? बच्चों को लाया जाए। हमारी भूख भड़क रही है। चीका पीका भो। जो हुकुम। अरे भाई कोई है? इसके पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई कोई है? मदद करो। अरे भाई साहब देखो।
चल गुरु चल चल भाग तू, भाग अभी। मोंटी, क्या कर रहा है? अरे मेरी चप्पल। बाहर मेरी चप्पल, तू चल ना। अरे अरे जरा जरा से छोकरे भाग कर जाएंगे कहां? जाओ ढूंढो उन्हें। ये आजकल के बच्चे भी बड़े शैतान होते जा रहे हैं। ये वो चिका पिका वो। गौरव, मुझे लगता है हम चारों तरफ से घिर गए हैं। तू चिंता मत कर, चल।
नहीं मुसीबत। मोंटी! हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? कहाँ फंस गया? मैडम मरकरी के जाल से भागने की कोशिश। बेवकूफ बच्चे, तो हमारे बारे में जानता नहीं है। सॉरी, भागने का आइडिया मेरा नहीं था, मुझे छोड़ दो। चीका पीका घूमने आइडिया। शट अप। सिपाहियों, ले जाओ इसे और तंदूर पर चढ़ा दो। पर मैडम, इसका एक और साथी वो भी आ जाएगा, बचकर कहाँ जाएगा। एक रिक्वेस्ट है, सुबह से कुछ खाया नहीं, एक केला मिलेगा खाने के लिए? आंटी। चीका पीका बूम नहीं, केला। छोड़ दो मुझे। चीका पीका इसका दूसरा साथी भी बचकर नहीं जा सकता, उसे भी हम ढूंढ लेंगे और इस मोटे को भूनना शुरू किया जाए। उत्सव जारी है। लगता है इनका तमाशा खत्म करने का समय आ गया। तुम कौन हो? मैं हूँ शैतानों की मौत का सामान, दोस्तों की आन बान और शान, जूनियर जी। आप मुझे खोल दीजिए, मैं इन लोगों से निपटता हूं। आप उस शैतान की खाला को देखिए।
बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। जूनियर जी, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने इन पापियों का नाश करके मानवता पर बड़ा उपकार किया है। मानव जाति को तुम्हारी बहुत जरूरत है, क्योंकि धरती पाप के बोझ से दबी जा रही है। वक्त वक्त पर राक्षसी शक्तियां देवताओं पर हावी होने की कोशिश करती रहती हैं। तुम्हें उन राक्षसी शक्तियों का नाश करने की शक्ति मैं देती हूँ। विजयी भव। चलिए देवी शाल मंजीरा, मैं आपको आपकी असली जगह पर पहुंचा देता हूँ। Mancho, 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 Mancho,
गोगा, प्लेन तैयार है? हाँ जी। गोगा! सॉरी ग्रेट हिमांशु। सॉरी के बच्चे, तुम्हें पता है कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। लिंडा, कूल डाउन, लिंडा, कूल डाउन। ग्रेट हिमांशु, ये अशुभ है। शैतानों के लिए अशुभ ही शुभ होता है। त्रिकाल स्वामी हिमांशु के लिए क्या अशुभ है? कुछ नहीं। अहम ब्रह्मा, अहम विष्णु, अहम हिमांशु सर्वसरा। लिंडा, चले? चले? मैडम मर्क्यूरी, आपकी हालत कैसे हुई? ग्रेट हिमांशु, सब तैयारियां ठीक ठाक चल रही थी। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, फिर एकदम अचानक जूनियर जी आया। उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। शाल मंजीरा की मूर्ति चुरा कर ले गया। जूनियर जी। जब देखो वो छोटा सा बच्चा हमारे मुंह पे तमाचा मार के चला जाता है। हमारी फौज, हमारे सेनापति कुछ नहीं कर सके। वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, उसमें अद्भुत ताकत है। मरकुरी, शट अप! हमारे सामने हमारे दुश्मन की तारीफ। जानती हो उसकी सजा क्या है? शांत हो जाइए। शांत कैसे हो जाऊं लिंडा? कैसे शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं मैं? वो मामूली सा बच्चा जब देखो हमें मार देके चले आता है। ये सब उस ग्रहणु के टुकड़े की वजह से। काश कि वो ग्रहणु का टुकड़ा मुझे मिल जाता। मिल जाएगा ग्रेट हिमांशु। कब मिलेगा लिंडा? जब वो हमारे पाप की दुनिया को सर्वनाश तहस नहस कर देगा तब। तुम सब के सब नकारा हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जूनियर जी, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। देवी शाल मंजीरा की मूर्ति को चुराकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। चिंकारा! अब से अच्छाइयों के प्रतीक इस देवी की जिम्मेदारी आपकी है। मनुष्य अगर चाहे तो अपनी नेक नियतों से किसी भी शैतानी ताकतों का सामना कर सकता है। भगवान भी शैतानों को खत्म करने के लिए मनुष्य के अवतार लेते हैं। एकता में बड़ी शक्ति है। जूनियर जी, आपने इस मूर्ति को उन शैतानों की चंगुल से छुड़ा करके हम पे और हमारे कबीले पे बहुत बड़ा उपकार किया है। माँ देवी शाल मंजीरा आपको बहुत शक्ति प्रदान करे। जय हो माँ शाल मंजीरा की। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। अब मेरा क्या होगा जूनियर जी? मोंटी, तुम अपने घर जाना चाहते हो या नानी के घर? मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त गौरव वो अपने घर पहुंच गया। तुम जाना चाहते हो ना? हाँ हाँ। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे फिर से कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। क्या मतलब? मेरी मदद करो! आपने मुझे याद किया, मैं बहुत खुश हुआ ग्रेट हिमांशु। अब हिमांशु की नई शक्ति बोनापार्ट क्या करेगा? क्या जूनियर जी बोनापार्ट की चाल को पहचान पाएगा
जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।